Good morning students. We are going to discuss about Schrödinger wave equation. बीएससी फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। आज हम इसे डिराइव करेंगे कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट एंड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और डी ब्रोगली इक्वेशन, इन तीनों का यूज़ किया जाता है। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं कि माना कोई डोरी x बराबर 0 और x बराबर a पर बंधी हुई है, मतलब x इक्वल टू 0 ये इसका एक पॉइंट है एंड सेकंड जो इसका एंड है वो x इक्वल टू a माना जाता है। तो कोई डोरी जो है वो इस तरीके से बंधी हुई है जिसके एक सिरे पर यदि एक एंड पे हम लोग कंपन करें तो वो पूरी डोरी जो है वो वाइब्रेट होने लगती है, और ये जो वाइब्रेशन होता है या जो मूवमेंट होता है वो एक वेव के तरह होता है। और उस वेव इक्वेशन को हम लोग निम्न प्रकार लिखते हैं: डी स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर। यहाँ पर सी जो है वो वेलोसिटी को प्रदर्शित करेगा। उसके भी पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसे शॉर्टकट में लिखेंगे जो कि निम्न तरह है। तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को निम्न तरह लिखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स फाई टी, ये y की वैल्यू होती है, फिक्स है जो y इक्वल टू एफ एक्स फाई टी। अब फाई टी की भी वैल्यू यहाँ पर निश्चित है कि फाई टी की वैल्यू क्या होती है, a साइन 2 पाई न्यू टी, a साइन 2 पाई न्यू टी। इसे हम सेकंड नंबर इक्वेशन कर देते हैं। हमें इस समीकरण से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को याद रखना होगा। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डेल टी स्क्वायर, ये वेव इक्वेशन के लिए लिखा गया है। फिर इसे सॉल्व करके y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स फाई टी। अब y की वैल्यू में फाई टी की कुछ फिक्स वैल्यू है, फाई टी इक्वल टू होता है a साइन 2 पाई न्यू टी। अब हम देख रहे हैं कि फाई टी की वैल्यू हमारे पास है। अब इस फाई टी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स फाई टी में पुट कर देंगे। तो फाई टी की वैल्यू को रखने पर y इक्वल टू एफ एक्स फाई टी यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई न्यू टी। ये एक नया समीकरण हो गया जिसको यहाँ पर हम लोग 3 नंबर दे देते हैं। फिर अब इसके आगे इक्वेशन नंबर थर्ड का डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर थर्ड का डिफरेंशियल करने पर t के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर थर्ड, t के सापेक्ष में इस समीकरण 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान dt इक्वल टू, यहाँ पर जिसका डिफरेंशियल नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट के रूप में बाहर निकालेंगे। तो a एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, केवल जिसमें t है उस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे, d अपान डी टी, ये साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में जिस टर्म में t आ रहा है केवल उसी टर्म का डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पर a एफ एक्स जो होगा वो कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेते हैं और d अपान डी टी डिफरेंशियल के लिए लगाएंगे और साइन 2 पाई न्यू टी लिखते हैं। अब
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए एफ एक्स निकाल लिए। साइन 2 पाई न्यू टी का हमको डिफरेंशियल करना है, तो साइन 2 पाई न्यू टी को हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई न्यू टी मान लेते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए एफ एक्स लिख दिए, इसके बाद डॉट करके क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 पाई न्यू टी, कॉस 2 पाई न्यू टी। और अभी यहाँ पर थीटा चूँकि 2 पाई न्यू टी है, तो इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी टी बच रहा है। तो डी अपान डी टी 2 पाई न्यू टी, ये इसका दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं क्योंकि अभी टी का डिफरेंशियल नहीं हुआ है, इस वजह से, है ना। केवल अभी साइन 2 पाई न्यू टी का डिफरेंशियल किया था हम लोगों ने साइन थीटा के रूप में। अब साइन थीटा में भी थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई न्यू टी, और यहाँ पर टी है तो इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे। तो इसको लिखेंगे ए एफ एक्स, जैसे था वैसे उतार लेंगे, कॉस 2 पाई न्यू टी, और इसमें डी अपान डी टी, तो इसमें 2 पाई न्यू जो होगा वो कांस्टेंट के रूप में आएगा, डी टी अपान डी टी, इस तरीके से लिखा जाएगा। और डिफरेंशियल करने पर जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे, डी वाई अपान डी टी इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए एफ एक्स कॉस 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू टी का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ए एफ एक्स कॉस 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू, ये वैल्यू आएगी। है ना, ये देखिए डी वाई अपान डी टी लिखा, ए एफ एक्स कॉस 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू, ये डी टी कैंसिल भी कर सकते हैं, या टी का जब हम करेंगे डिफरेंशियल तो 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 पाई न्यू में करेंगे तो 2 पाई न्यू ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ एक्स कॉस 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू, ये इसको लिख लिया है, ये यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। अब जो ये इक्वेशन आ रहा है इसका भी हम लोग फिर से डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्राप्त करना है उसका ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करके प्राप्त करते हैं। तो डी वाई अपान डी टी जो समीकरण हमें मिला है इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखते हैं टी के सापेक्ष पुनः डिफरेंशियल करने पर, टी के सापेक्ष दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे डी की जगह हम डेल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी डेल लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इस इक्वेशन को लिखना है तो 2 पाई न्यू, ये लिखे, इन लोग का डिफरेंशियल नहीं होगा, केवल किसका डिफरेंशियल होगा, जिसमें टी टर्म है, टी टर्म जिसमें है केवल उसी टर्म का इक्वेशन डिफरेंशियल होगा, और बाकी को हम लोग कांस्टेंट के रूप में बाहर लिख लेंगे। 2 पाई न्यू ए एफ एक्स डी अपान डी टी डिफरेंशियल के लिए लगा रहे हैं, कॉस 2 पाई न्यू टी। इसको हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि हम टी के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं, है ना। तो टी वाले पद को लिखना है और जिसमें टी नहीं है उसको कांस्टेंट के रूप में डिफरेंशियल के पहले लिखेंगे।
अब सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इजकल टू 2 पाई न्यू ए एफ एक्स कॉस 2 पाई न्यू टी का हो जाएगा कॉस 2 पाई न्यू टी इजकल टू कॉस थीटा मान लेते हैं। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, माइनस साइन 2 पाई न्यू टी। फिर से डिफरेंशियल करेंगे केवल किसका, 2 पाई न्यू टी का, डी अपान डी टी 2 पाई न्यू टी। माइनस साइन पहले लिख लेते हैं और 2 पाई न्यू ए एफ एक्स साइन 2 पाई न्यू टी, ये 2 पाई न्यू टी लिखा है, और इंटू 2 पाई न्यू इंटू 1, ये डी टी अपान डी टी हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह फाइनल वैल्यू जो है वो डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू और ये 2 पाई न्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस आगे रहेगा ए एफ एक्स साइन 2 पाई न्यू टी। ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये 2 पाई न्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए एफ एक्स साइन 2 पाई न्यू टी। बट वी नो दैट ए साइन 2 पाई न्यू टी इक्वल टू कितना था, पाई टी। ये इधर साइड देखिए, ये वैल्यू हम लोगों ने लिखी है यहाँ पर, ये है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई टी। तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स फाई टी। ये ए साइन 2 पाई न्यू टी की जगह पर हम लोग को वो क्या रखना है, फाई टी। तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई। इसको हम लोग क्यों निकाल रहे थे, इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं इसको, ये 3rd था वो 4 हो। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू थी ना, डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर, तो अभी हम लोगों के पास केवल ये मिला है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 3rd जो था, उसका हम लोग x के सापेक्ष अब डिफरेंशियल करेंगे। अभी तक किसके सापेक्ष किया था, t के सापेक्ष। अब हमें लेफ्ट साइड के वैल्यू को प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि यहाँ बेस में x है। तो इक्वेशन नंबर 3rd का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, इक्वेशन नंबर 3rd का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, इक्वेशन नंबर 3rd था डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी। ये देखिएगा आप लोग, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3rd। डी वाई अपान डी एक्स करेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, और डी अपान डी एक्स एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी, इसको हम लोगों ने ये यहाँ लिखा है, ये देखिए डी वाई अपान डी एक्स डी अपान डी एक्स एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी।
ठीक है। अब हम चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी का भी डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पद में x नहीं है। तो ये इक्वेशन इसी तरीके से रहेगा। और फिर इसी इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशियल भी करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी, इसको एज इट इज़ डबल डिफरेंशियल करके उतार लेना है। जैसे था वैसे ही लिख लेंगे बस। अब इसको शॉर्ट कर देंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स पाई टी। इसकी जगह पर हम लोगों ने पाई टी रख दिया है, ये वैल्यू नीचे लिखी गई थी। अब हमें क्या मिल गया, इक्वेशन की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 5 इसको कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर भी मिल गया और ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर भी हमें मिल गया है। ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 में थे। ये देखिए यहाँ पर ये है और ये है। तो क्या करेंगे, उन दोनों की जो वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, और जो डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको राइट साइड में लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स फाई टी इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर, माइनस साइन में आया था 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स फाई टी। यही वैल्यू आई थी ना, ये देखिए -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स फाई टी को हम लोगों ने रख दिया राइट साइड में ये, और लेफ्ट साइड में रख दिया डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स फाई टी। इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में पुट कर दिया। ये तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में फाई टी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा हम लोग उसको लिख लेंगे डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर वाले पद में चला जाएगा, ऊपर साइड 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पद को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, ये ऊपर चला गया, बचा हमारे पास यहाँ एफ एक्स। तो ये एक इक्वेशन नया मिल जाता है हमें, जिसे इक्वेशन नंबर 6 लिख देते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिला। अभी इसके आगे और है जिसको हम लोग नए लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे तो इसके लिए फिर इसके बाद वाले स्टेप में y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू होती है ए एफ एक्स फाई टी की वैल्यू ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब y में उस वैल्यू को रख देंगे और उसका डिफरेंशियल t के सापेक्ष करेंगे। एक बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर दोबारा भी जो डिफरेंशियल वाली वैल्यू आ रही है उसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो ये रहेगी, जिसके जहाँ हमें एक इक्वेशन नंबर 1 के एक साइड की वैल्यू मिल जाती है डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हमें
इक्वेशन नंबर थर्ड का ही, इसका इक्वेशन नंबर थर्ड मतलब y इजकल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी का ही x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, है ना। तो दो अलग अलग स्टेप हैं, एक बार t के सापेक्ष करना है हमें और एक बार f के सापेक्ष करना है। जब दोनों के सापेक्ष करने के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलेगी उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इस तरीके से हमें ये एक नया इक्वेशन मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद इसको अभी आगे और सॉल्व करना है। तो नए टॉपिक में इसके आगे का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।